एक गांव में एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट था। वो जिस भी किसी को मिलता बोलता कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जितना भी आपके साथ है उसमें आप संतुष्ट रहना सीखो। वो हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए जीता था और अपना जीवन व्यतीत करता रहता था। कुछ लोग उसको देखकर बड़ा जलते थे, कुछ लोग उस पर गुस्सा करते थे क्योंकि समझते थे कि वो नकारा है, जीवन में बड़ा करना नहीं चाहता, इसलिए भगवान का नाम ले देता है कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। पर उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था, वो मनमौजियों की तरह अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता रहता था। एक बार जिस गांव में वो रहता था वहाँ पड़ोस में एक बच्चा जब खेल रहा होता है तो खेलते खेलते उसकी छोटी उंगली दरवाजे में आकर कट जाती है। उसके माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, भागकर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर डॉक्टर भी उसकी उंगली बचा नहीं पाते और उसकी उंगली बच्चे की कट जाती है। वो वहाँ से गुजर रहा होता है, वो माँ बाप रो रहे होते हैं। वो उनसे बोलता है कि आप चिंता न करें, इसमें भगवान का कुछ ना कुछ संकेत होगा, आप इसको मन पर लेना छोड़ दें, भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया होगा और आप कृपया करके संतुष्ट रहें कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उसके माता पिता को बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं हमारे बेटे की तो उंगली कट गई और इसको अपना प्रवचन सूझ रहा है, ये अभी भी बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आस पड़ोस के लोग भी तरह तरह की बातें उसके बारे में करने लग जाते हैं, पर वो फिर भी चुपचाप निकल जाता है, अपने घर में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, उस गांव में कुछ डाकुओं का एक ग्रुप आता है। एक जब वो लोग आते हैं वहाँ पर तो उनकी मान्यता ये थी कि वहाँ जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसकी बलि अगर हम माता को देंगे तो जो उनका ग्रुप है, ग्रोह है, वो और फलेगा फूलेगा और वो अपने काम में तरक्की करेंगे। किस्मत से वो छोटा बच्चा वही होता है जिसके हाथ की उंगली कटी होती है। तो वो डाकू उस बच्चे को उठाकर ले जाने लगते हैं और माता के सामने ले जाते हैं और उसकी बलि देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो उस बच्चे की बलि देने को तैयार हो जाते हैं, उस ग्रुप का जो नेता होता है वो उसका ध्यान उस बच्चे की उंगली पर जाता है और वो देखता है कि उसकी तो उंगली कटी हुई है। और ऐसी मान्यता है कि जिसका कोई भी अंग भंग होता है, मतलब कटा हुआ होता है, उसकी बलि माता को नहीं दी जाती। तो वहीं वो सरदार सब लोगों को रोक देता है और बोलता है इस बच्चे की बलि हम नहीं दे सकते, और वो अच्छे से उस बच्चे को वापस उसी के घर पर देकर आ जाते हैं। वो माता पिता अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं। तब उन्हें याद आती है उस व्यक्ति की जिसने बोला था कि ईश्वर जो करता है वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए करता है। कहानी बहुत छोटी सी है पर इसकी सीख बड़ी है। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे देखकर लगता है भगवान हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहा है। हमें लगता है कि बस अब इम्तिहान बहुत हो चुके हैं, भगवान अब बस करो। पर यकीन मानिए जब भगवान आपका एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। कहीं अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यकीन मानिए कि आगे चलकर कुछ अच्छा भी होना होता है। हर किए हुए कार्य में उस परमात्मा का कोई ना कोई संदेश छिपा होता है और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ पर छिपा होता है। इसलिए अपने जीवन में जो आपको मिला है घबराएं नहीं, संतुष्ट रहे। हो सकता है आज आपका वक्त बुरा चल रहा है, और अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है और इस बुरे वक्त में आप ये कहानी सुन रहे हैं तो यकीन मानिए ईश्वर आपकी सारी समस्याओं को बहुत जल्द दूर करने जा रहे हैं। राधे राधे।